हेलो डियर लर्नर्स। आज हमारी सीरीज़ का डे 4 है। हमारी सीरीज़ चल रही है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू न्यूज़पेपर। ये 30 डेज़ की सीरीज़ है और आज हमारा डे 4 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ जिस पैराग्राफ को, उसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस सीरीज़ में हम एक आर्टिकल लेते हैं न्यूज़पेपर का और उसको समझते हैं और उसके थ्रू हम बहुत सारी वोकैब्स लर्न करते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग के साथ आपको पूरा रीड आउट करके बताती हूँ, तो आप वो नोट कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, 5 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो जो 30 डेज़ की ये सीरीज़ है उसको कैसे फॉलो करना है और कैसे आप उससे मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है कनाडा अ हेवन फॉर गैंगस्टर्स, ब्रार, दल्ला एंड लैंडा। कनाडा कंट्री है। अ हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जो कि किसी के लिए सेफ होती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर किसके लिए सेफ है? वो गैंगस्टर्स के लिए। और यहाँ गैंगस्टर्स के 3 नाम दे रखे हैं। तो जो कनाडा है वो हेवन है, सेफ जगह है गैंगस्टर्स, ब्रार, दल्ला एंड लैंडा के लिए। नॉट जस्ट टेररिस्ट, केवल टेररिस्ट ही नहीं, सेवरल ड्रेडेड गैंगस्टर्स इंक्लूडिंग सतिंदरजीत सिंह एलियास गोल्डी ब्रार। सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, बहुत सारे गैंगस्टर्स, ड्रेडेड का मीन्स होता है जिससे लोग डरते हैं, ठीक है। वो गैंगस्टर्स होते हैं जिसे हम कह सकते हैं डाकू। डाकू तो नहीं बोलेंगे एक्चुअली, आज के टाइम में गैंगस्टर होते हैं जो एक गैंग बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और गलत कामों को अंजाम देते हैं। तो वो हो गए गैंगस्टर्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से गैंगस्टर्स हैं? सतिंदरजीत सिंह एलियास गोल्डी ब्रार। एलियास का मीन होता है किसी का फेक नेम, उपनाम। जैसे रियल नेम है सतिंदरजीत सिंह और उनको बोलते हैं गोल्डी ब्रार। और अर्शदीप सिंह एलियस अर्श दल्ला, अर्शदीप सिंह रियल नेम है, अर्श दल्ला उनको बोला जाता है। एंड लखबीर सिंह संधू एलियस लैंडा हैव बीन ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। फ्रॉम द कैनेडियन सोइल, कनाडा की मिट्टी से, मतलब कनाडा से इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं ये तीनों गैंगस्टर्स। ऑन पंजाब पुलिस रिक्वेस्ट, पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पर, विनती पर, इंटरपोल हैज़ ऑलरेडी इश्यूड। इंटरपोल क्या होता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें कि बहुत सारे देशों की पुलिस आपस में कॉपरेट करती है किसी भी गैंगस्टर या टेररिस्ट को पकड़ने में। तो इंटरपोल ने ऑलरेडी एक RCN रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर दिया है। अब ये RCN क्या होता है? ये RCN एक अलर्ट होता है जो कि पुलिस के लिए होता है अगेंस्ट टेररिस्ट और फ्यूजिटिव्स जो भगौड़े हो चुके, अपने देश से भाग चुके होते हैं, उनके लिए। तो ये किसके अगेंस्ट निकाला है? RCN ब्रार दल्ला के लिए निकल चुका है एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग इट अगेंस्ट लैंडा, और लैंडा के खिलाफ ये प्रोसेस में चल रहा है। ये सभी प्रक्रिया में भी पूरी तरह से निकला नहीं है, काम चल रहा है इस पे। अ नेटिव ऑफ मुक्तसर साहिब, ब्रार हैड मूव टू कैनेडा इन 2017 ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। नेटिव का मतलब होता है किसी का जन्म स्थान होना। जैसे अगर मैं भारत में पैदा हुई हूँ तो मैं भारत की नेटिव हूँ। भारत में भी अगर जिस स्थान पे, जिस राज्य में, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, मैं वहाँ की नेटिव हूँ, ठीक है। तो अ नेटिव ऑफ मुक्तसर साहिब, मुक्तसर साहिब का ये नेटिव है कौन? ब्रार। हैड मूव टू कैनेडा, वो जो कैनेडा को मूव कर चुका था, मीन्स वो कनाडा में सेटल हो गया था इन 2017 में स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। एंड हैड बीन अ मेंबर ऑफ द ड्रेडेड लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और किसका मेंबर था? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, विद इन्वॉल्वमेंट इन न्यूमरस टेरर एक्टिविटीज़। टेरर एक्टिविटीज़ मीन्स आतंकी गतिविधियाँ। एंड एक्सटॉर्शंस, एक्सटॉर्शन होता है किसी से जबरन वसूली करना। तो न्यूमरस मीन्स बहुत सारी, तो बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ में और एक्सटॉर्शंस में शामिल था, इन्वॉल्वमेंट था उसका। किसकी बात चल रही है? ब्रार की। ब्रार हैड क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर किलिंग पंजाबी सिंगर टर्न्ड पॉलिटिशियन शुभदीप सिंह सिद्धू एलियस सिद्धू मूसेवाला ऑन May 29 लास्ट ईयर इन जवाहर के विलेज ऑफ मनसा डिस्ट्रिक्ट। जो जवाहर के विलेज है मनसा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लास्ट ईयर 29 मई को
जो मर्डर हुआ था सिद्धू मूसेवाला को, ये तो आप एलियस समझ गए होंगे, उनका रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू है और उनको सिद्धू मूसेवाला कहा जाता है। तो उनके मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसने? ब्रार ने। क्लेम्ड मीन्स क्लेम दावा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। फॉर किलिंग पंजाबी सिंगर, जो पंजाबी सिंगर टर्न पॉलिटिशियन, सिंगर जो टर्न हो चुके बन चुके पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन मीन्स नेता। Brar had also claimed responsibility for Sirsa Dera follower and Bargari sacrilege case, accused Pradeep Sharma's murder in Kotkapur in November last year. और जो नवंबर लास्ट ईयर में जो मर्डर हुआ था प्रदीप शर्मा का कोटकपुर में, ठीक है, और ये अक्यूज होना मीन्स दोषी होना, किसका दोषी? सिरसा डेरा फॉलोवर, और जो बरगादी सैक्रिलेज केस है उसके जो अक्यूज हैं, दोषी थे प्रदीप शर्मा, उनका मर्डर जो कोटकपुर में हुआ उनकी भी जिम्मेदारी ब्रार ने ली है। अब ये सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी पवित्र चीज़ का या पवित्र स्थान या वस्तु का अपमान करना। उस जो केस में ये कोई केस है बरगारी सैक्रिलेज केस, उसके जो अक्यूज थे उनका मर्डर कर दिया गया। इंटरपोल हैड इशूड एन RCN अगेंस्ट ब्रार ऑन जुलाई 19 लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर पिछले साल जुलाई 19 नहीं है, ये 9 है, जुलाई 9 को RCN इशू कर दिया गया था इंटरपोल के द्वारा अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रार के खिलाफ। एन अकम्प्लिस ऑफ KTF चीफ हरदीप सिंह निज्जर, गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट दल्ला, अ नेटिव ऑफ मोगा, was involved in various terror activities in पंजाब। अकम्प्लिस का अर्थ होता है पार्टनर इन क्राइम। आपके अगर कोई क्राइम कर रहा है, उसका कोई साथ दे रहा है, तो उसको हम अकम्प्लिस कहेंगे। तो अकम्प्लिस ऑफ KTF का फुल फॉर्म है खालिस्तान टाइगर, 1 सेकेंड, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये KTF का फुल फॉर्म है। इसके जो चीफ हैं हरदीप सिंह निज्जर, जो गैंग, ठीक है, यहाँ देखिए किसकी बात चल रही है? दल्ला की बात चल रही है। तो गैंगस्टर टर्न, देखिए यहाँ पर कॉमा आया है, कॉमा का मतलब है कि जो KTF के चीफ हैं हरदीप सिंह निज्जर, यहाँ तो इसकी बात खत्म हो जाती है। इनका अकम्प्लिस है कौन? दल्ला अकम्प्लिस है, जो क्या है? गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट। गैंगस्टर था, टर्न बना है क्या? टेररिस्ट, आतंकवादी। अ नेटिव ऑफ मोगा, मोगा एक जगह का नाम है, वहाँ का नेटिव है, वहाँ उसका जन्म हुआ। वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस टेरर एक्टिविटीज़ इन पंजाब, जो इन्वॉल्व था मीन्स शामिल था बहुत सारी आतंकी गतिविधियों में पंजाब में। पंजाब पुलिस हैज़ बस्टेड सेवरल मॉड्यूल्स बैक्ड बाई दल्ला। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल होता है कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी चीज़ होती है, उसकी कोई छोटी यूनिट मॉड्यूल कही जाती है। तो उसके बहुत सारे मॉड्यूल जो कि बैक करे जाते थे दल्ला के द्वारा, उनको बंदी बना लिया है, अरेस्ट कर लिया है। किसके साथ? विद द अरेस्ट ऑफ हिज क्लोज एड्स, उसके क्लोज एड्स में जो पास में जो उसके करीबी साथी थे उनका अरेस्ट किया गया। एंड रिकवर्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, और क्या रिकवर किए गए उनसे? ऐसे डिवाइसेस जो एक्सप्लोजिव थे, मीन्स विस्फोटात्मक, जो विस्फोट करते हैं जैसे बॉम्ब एट्सेट्रा। और इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम खुद से जब बनाते हैं, जो हमारे पास जो भी अवेलेबल सामान होता है उससे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको इम्प्रोवाइज्ड बोलते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस उनसे मिले, और हैंड ग्रेनेड्स मिले, और बहुत सारे अदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार मिले, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैड डेजिग्नेटेड दल्ला एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द NIA दिस ईयर, एंड इंटरपोल हैड इशूड एन RCN लास्ट ईयर। जो भारत की होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसने दल्ला को डेजिग्नेट किया है, मीन्स उसको उपाधि दी है। उपाधि तो नहीं बोलेंगे, इन द नेगेटिव सेंस है यहाँ पर, क्योंकि टेररिस्ट उसको बोला गया है। NIA के रिकमेंडेशन द्वारा, NIA एक सरकारी तंत्र है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इस साल उसको टेररिस्ट की उपाधि दी गई है दल्ला को, और इंटरपोल ने लास्ट ईयर उसके अगेंस्ट RCN जारी किया था। द NIA हैड इन February दिस ईयर अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ ₹15 लाख अगेंस्ट लैंडा, और इस साल फरवरी में लैंडा के अगेंस्ट 15 लाख का रिवॉर्ड इनाम रखा है। किसने? NIA ने। अ नेटिव ऑफ हरिकेन तारण डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का में जो हरी के जगह है वहाँ का नेटिव
है कौन? लैंडा। लैंडा इज नाउ सेटल्ड इन एडमंटन इन अल्बर्टा कैनेडा। अल्बर्टा के एडमंटन में जो कि कनाडा में है वहाँ वो सेटल्ड है फिलहाल। द NIA हैड रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट लैंडा इन 2022 इन दिल्ली अंडर द UAPA। NIA ने केस रजिस्टर किया था किसके खिलाफ? लैंडा के खिलाफ 2022 में दिल्ली में। किसके अंडर? UAPA के अंडर। ये क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ही इज wanted by the NIA for the RPG attack on the Punjab Police Intelligence Headquarters in Mohali on May 9 last year। May 9 को जो मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे जो RPG अटैक हुआ था, ये ग्रेनेड अटैक होता है, उसके लिए वो NIA का वांटेड है। मीन्स NIA उसको अरेस्ट करना चाहता है। RPG का फुल फॉर्म होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। मीन्स रॉकेट के द्वारा जो ग्रेनेड छोड़ा जाता है। कुछ हैंड ग्रेनेड होते हैं जो हाथ से पकड़ के फेंके जाते हैं, और कुछ होते हैं RPG जो रॉकेट से फेंके जाते हैं। तो ऐसा अटैक किया था किसने? लैंडा ने मोहाली में May 9 को लास्ट ईयर। तब से ही वो NIA का वांटेड है। द इंटरपोल हैज़ ऑलरेडी इश्यूड RCN ऑन पंजाब पुलिस रिक्वेस्ट। पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने ऑलरेडी RCN इशू कर दिया गया है अगेंस्ट एंटी इंडिया टेररिस्ट। एंटी इंडिया का मतलब है कोई भी ऐसा टेररिस्ट, ऐसा आतंकवादी जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। एंटी किसी भी चीज़ के आगे ANTI लग जाता है, इसका अर्थ होता है उसके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से पहले लगा है तो एंटी इंडिया मीन्स इंडिया के खिलाफ। जैसे आपने सुना होगा एंटी वायरस, तो वायरस से पहले लगा होता है मीन्स वायरस के खिलाफ कोई चीज़ काम करती है तो उसको एंटी वायरस कहते हैं। तो इंडिया के खिलाफ कौन काम कर रहा है? मलकीत सिंह एलियस फौजी, जिसका उपनाम फौजी है, जो सरी में सेटल हो गया है। गुरजिंदर सिंह पन्नू सेटल्ड इन हैमिल्टन ऑफ कनाडा। गुरप्रीत सिंह बेस्ड इन ब्रैम्पटन सिटी इन द ओंटारियो प्रोविंस। गुरजीत सिंह चीमा बेस्ड इन ब्रैम्पटन एंड टोरंटो एंड तेहाल सिंह बेस्ड इन टोरंटो। तो यहाँ पे कुछ टेररिस्ट के नाम दिए हुए हैं और बताए गए कहाँ वो अभी फ़िलहाल सेटल्ड हैं। तो उनके खिलाफ RCN इशू हो चुका है इंटरपोल के द्वारा ऑलरेडी। ये सब क्या कर रहे हैं? इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था। यहाँ पर एक छोटा सा और है पोर्शन, ये हम और रीड कर लेते हैं। कनाडा बेस्ड अल्ट्रा क्लेम्स रोल इन किलिंग नेता। कनाडा बेस्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। कनाडा बेस्ड मीन्स कनाडा में रहता है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अर्शदीप सिंह गिल एलियास अर्श दल्ला has claimed responsibility for the killing of Punjab Congress leader Baljinder Singh Balli, who was not shot dead at his house in Moga on Monday. Reports राजशेखर झा ने रिपोर्ट किया कि जो अर्शदीप सिंह दल्ला है, अर्शदीप सिंह गिल है, जिसको अर्श दल्ला भी कहते हैं, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जिम्मेदारी ली है जो पंजाब के कांग्रेस लीडर हैं बलजिंदर सिंह बल्ली, उनको मारने की, उनकी हत्या करने की, जो कि शॉट डेड मीन्स जिनकी गोली मार के हत्या की गई थी उनके घर पे मोगा में मंडे को। मेंबर ऑफ द KTF का एक मेंबर है कौन? दल्ला इज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ हरदीप सिंह निज्जर का क्लोज साथी है, मतलब करीबी साथी है। ही हैड रिसेंटली ऑर्केस्ट्रेटेड द beheading ऑफ अ हिंदू मैन इन दिल्ली। beheading होता है सर काट देना, ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स किसी काम को करवाना। तो अभी उसने क्या करवाया है? किसी हिंदू मैन का दिल्ली में कत्ल करवाया है। मंडेज मर्डर टुक प्लेस व्हेन बल्ली वाज गेटिंग अ हेयर कट एट होम। मंडे का जो मर्डर तब हुआ था जब बल्ली एक हेयर कट ले रहा था अपने घर पे। ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ मैन रिक्वेस्टिंग साइनिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एंड केम टू द डोर व्हेन द असाइलेंट बम्प्ड इनटू हिम एंड शॉट हिम। उसने एक कॉल रिसीव किया, मीन्स उस पर एक कॉल आया जिसमें एक आदमी उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। और वो जब डोर पर आया, अपने गेट पर आया, तो जो असाइलेंट है, जो हत्यारा है, जो मारने वाला है, हमलावर, वो अचानक उसमें मतलब कूद पड़ा, बम्प इनटू हिम एंड शॉट हिम, और उसको गोली मार दी। इन अ एक फेसबुक पोस्ट में दल्ला क्लेम्ड दैट बल्ली हैड रूइंड हिज फ्यूचर एंड फोर्स्ड हिम इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। दल्ला ने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि जो बल्ली है उसने रूइन करना मीन्स बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, नष्ट कर देना उसका फ्यूचर
एंड फोर्स्ड हिम, और उसको फोर्स किया किसके वर्ल्ड में, क्राइम के वर्ल्ड में। एक फेसबुक पोस्ट में दल्ला ने क्लेम किया है कि बल्ली ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया और उसको क्राइम के वर्ल्ड में, ये अपराध की दुनिया में आने के लिए फोर्स किया। alleging that the Congress leader was behind the persecution of his family by the local police. Dalla said that the acts inspired him to plot the killing and sent in his henchmen. और ये है कि उसको जो कांग्रेस लीडर को ये आरोप लगाते हुए कि वो जो उसकी फैमिली है उसको परजिक्यूट कर रहे हैं। परजिक्यूशन मीन्स किसी को सताना, परेशान करना। बाय द लोकल पुलिस, लोकल पुलिस के द्वारा उसकी फैमिली को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और इन सब के पीछे कौन है, कांग्रेस लीडर है। तो दल्ला सेड दैट द एक्ट इंस्पायर, और फिर इसकी वजह से क्या किया उसने, ये सब पूरी प्लानिंग की, प्लॉट द किलिंग, पूरी जो किलिंग का, जो इसका मर्डर का, उसको प्लॉट किया पूरे प्लान को, और एंड सेंट इन हिज हैंचमैन, और उसके अपने जो हैंचमैन होता है गुर्गा, किसी भी गैंग में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको गुर्गा बोलते हैं, तो उसका जो हैंचमैन था उसको इस मर्डर के लिए उसने भेजा। तो ये हमारा आज का पूरा आर्टिकल था, थोड़ा सा टफ था, और कई कई जगह में मुझे पता है कि मैं थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरे कुछ इनिशियल वीडियोस हैं, मैंने उससे पहले कभी वीडियोस नहीं बनाए, अभी मैंने बस शुरुआत ही करी है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और मैं कोई स्क्रिप्ट रीड नहीं करती हूँ, मैं तुरंत का तुरंत बोलती हूँ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो मेरे साथ, लेकिन आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपकी आज की वोकैबलरी है वो देना। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको रोज़ की 10 वोकैब दूंगी, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कि 10 वोकैब से कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं आज भी आपके लिए 20 वोकैबलरी लाई हूँ। चलिए तो इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए, वोकैबलरी डे 4। फर्स्ट है हेवन, अ प्लेस वेयर पीपल और एनिमल्स कैन बी सेफ। एक ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति या पशु सेफ रहे। ड्रेडेड, बी अफ्रेड ऑफ। एलियस, अ फॉल्स नेम, उपनाम। नेटिव, इंडिजिनस, देशी या जन्म का जन्म स्थान। एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली। सैक्रिलेज, पवित्र वस्तु, स्थान का अपमान। अक्यूज्ड, अ पर्सन हु हैज़ बीन फॉर्मली अरेस्टेड फॉर्मली। अकम्प्लिस, अपराध का साथी, पार्टनर इन क्राइम। बस्टेड, बंदी बनाना। मॉड्यूल, अ यूनिट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। एड्स, असिस्टेंट, सहायक। इम्प्रोवाइज्ड, टू मेक समथिंग विदाउट प्रेपरेशन यूजिंग व्हाट यू हैव। एक्सप्लोजिव, विस्फोटात्मक। आर्म्स एंड एमिनेशन मीन्स वेपनरी, हथियार। अटैक, हमला। ऑर्केस्ट्रेटेड, करवाया। असाइलेंट, हमलावर। परसिक्यूशन, हैरेसमेंट। अनाउंस्ड, घोषणा की। हेंचमैन, फॉलोवर। तो ये हमारा आज की वोकैब थी। आई होप आप डेली की वोकैब लिख रहे होंगे, और आप क्या कीजिएगा, ये डे 4 की वोकैब लिखने के बाद में आप डे 1, डे 2 और डे 3 की जो वोकैब्स आपने लिखी हैं उसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेना, और आप डेली प्लीज़ लिखना इसको, अदरवाइज़ वो फ़ायदा नहीं होगा। और इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 4 में मिलेंगे हम, और उसमें हम एक नए आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपने वीडियोस में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।